अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक जो है उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको हम कवर करेंगे। जैसे कि फ़ीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी क्यूरीज़ होती हैं, बहुत सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट आप कह लें कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में उनको पता होना चाहिए। जैसे कि स्लीपिंग पोजीशन के बारे में बहुत सारी फ़ीमेल्स पूछती हैं कि हमें किस साइड की तरफ जो है वो लेट के या करवट लेके सोना चाहिए। सो उनके लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो करवट लेके जो है वो सोएं। उसमें क्या है कि अगर आप स्ट्रेट लेटती हैं या राइट साइड की तरफ लेटती हैं तो बेबी का जो है वो वेट जो है वो आपके हार्ट की वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है वो स्लो हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसका इफेक्ट बेबी के ऊपर पड़ता है। ठीक है जी। सो अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ करवट लेके लेटेंगी तो बेबी का जो है वो हार्ट के ऊपर जो है उसके एओर्टा के ऊपर जो है वो प्रेशर इतना नहीं पड़ेगा। सो वो प्रेशर रिलीज़ होने की वजह से या वो प्रेशर ना पड़ने की वजह से ब्लड सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा और बेबी को जो है वो मतलब कि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिल सकेगी, ब्लड सप्लाई मिल सकेगी। उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे लेटने का मतलब अगर आप एक और क्वेश्चन होता है फीमेल्स का कि जिनको हार्ट बर्न या एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो वो जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो लाज़मी मतलब कि आप जो है वो लेटते वक़्त ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप लेफ़्ट साइड की तरफ लेटें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अगर राइट साइड की तरफ लेटती हैं तो आपका जो है यानी कि स्टमक में जो फूड होता है वो सारा जो है एसोफेगस जिसको हम बोलते हैं या फूड पाइप जिसको बोलते हैं वो वापस से उसकी तरफ यानी कि आना शुरू हो जाता है, जिससे जो है वो आपको तेज़ाबियत या मतलब कि हार्ट बर्न या मतलब कि जो आपको मुंह का जायका चेंज होना, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको फील होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वेट गेन। बहुत सारी फीमेल्स का जो है वो क्वेश्चन होता है कि हमारा पहले दूसरे तीसरे महीने में या चौथे महीने में जो है वेट वो बहुत कम हो गया। मतलब कि हमारी तो प्रेगनेंसी है, हमारा तो यानी कि वेट बढ़ना चाहिए, तो ये कम कैसे हो गया। और बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो कहती हैं कि हमारा 7वें 8वें महीने में एकदम से वेट इतना बढ़ना शुरू हो गया। तो असल में इसके पीछे साइंस जो है, जो लॉजिक है वो ये है कि आपका पहले जो है वो 2 ट्राइमेस्टर्स में यानी कि 1 से लेके 6वें महीने तक जो है वो उसमें जो है वेट इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ख़ास करके जो पहले 3 महीने होते हैं उनमें तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता बल्कि कम हो जाता है, क्योंकि फीमेल्स को जो है वॉमिटिंग और इस तरह का मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं, उल्टी मतली का जो है वो शिकायत होती हैं। सो 7वें 8वें 9वें महीने में जो है वो वेट इसलिए गेन होता है क्योंकि उस टाइम पे जो है वो आपका एक तो मतलब कि प्लेसेंटा का वेट होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, आपके ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बेबी का साइज़ डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है। सो इस उसके मतलब कि डे बाय डे उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसके ऑर्गन्स, उसका हर चीज़ जो है वो प्रॉपर डेवलप हो रही है। सो इसलिए 7वें 8वें और 9वें महीने में जो है वो वेट जो है वो आपका ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स, यानी कि 1 से 6 महीने के अंदर जो है वेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। सो ये नॉर्मल बात है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। 4th नंबर पे क्वेश्चन आता है जी हमारे डाइट किस तरह की लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि डाइट आपको हमेशा सीजनल लेनी चाहिए। जो सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स चल रहे हैं, वेजिटेबल्स चल रही हैं, वो चीज़ें जो हैं वो आपको लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि वो सीजनल फूड जो होती है वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आता है जी कि हमें फ्रूट्स जो हैं वो एज इट इज़ लेने चाहिए या फ्रूट जूस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। सो अगर आप फ्रूट्स को एज इट इज़ लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपको यानी कि फाइबर्स भी मिल रहे होते हैं। जब एज इट इज़ आप फ्रूट को खाते हैं तो फाइबर भी आपकी बॉडी में जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको जो है वो आपकी हेल्थ के लिहाज से जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए तो फाइबरस फूड जो है वो डेफिनेटली जो है वो डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं और उनको खानी भी चाहिए। इससे आपका जो है जीआईटी सिस्टम भी जो है वो आपकी गट्स जो है वो क्लीन होती रहती हैं। फीटल मूवमेंट, अब बहुत सारी फीमेल्स का क्वेश्चन होता है कि उनको जो है वो फीटल मूवमेंट्स जो है वो कब फील होना शुरू होगी, यानी कि कब जो है आपका बेबी जो है वो हरकत करना शुरू करेगा और आप महसूस कर सकेंगी। सो मोस्टली 5th मंथ में जो है वो आपको फीटल मूवमेंट फील होना शुरू हो जाती है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो बढ़ती है, यानी कि आपको 8वें 9वें महीने तक 10 से 12 जो है वो मूवमेंट्स जो है एक दिन में या 24 घंटों में आप फील कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी हम स्टेयर्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। मोस्टली जो है वो फीमेल्स उनका रूम ऊपर होता है या वैसे उनको यानी कि ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ती है जब घर में नॉर्मली आप काम कर रहे होते हैं या किस तरह। तो अगर तो आप हेल्दी हैं, आपका लोअर लाइंग प्लेसेंटा नहीं है, आपको स्पॉटिंग नहीं हो रही, ब्लीडिंग नहीं हो रही, किसी
कि किसी भी किस्म की, तो आप जो है वो यानी कि प्रॉपर आप स्टेयर्स को यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपको भाग के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, भाग के सीढ़ियाँ नहीं उतरनी, गिरने से आपने बचना है। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है डेफ़िनेटली स्टेयर्स जो है वो यूज़ कर सकती हैं। 8th क्वेश्चन आता है, बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, डाइट कॉन्शियस होती हैं, उसके अलावा उनको आदत होती है एक्सरसाइज करने की। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो वो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, तो इसलिए वो जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जो है वो पूछती हैं, ये क्वेश्चन करती हैं कि क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर तो आपको यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकली, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं उसने डायग्नोस की, यानी कि आपको प्लेसेंटा आपका ठीक है, लोअर लाइंग नहीं है, आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, आपको स्पॉटिंग नहीं हो रही, उसके अलावा आपके बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी है, आपको जो है वो यूट्रस का यानी कि इनकॉम्पिटेंट आपकी यूट्रस नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हैं तो आप डेफिनेटली एक्सरसाइज करें, ये आपकी नेचुरल बर्थ के लिए भी आपको फ़ायदा देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, कैस्टर ऑयल का यूज़ जो है वो लेबर के लिए वो ठीक है या नहीं। कैस्टर ऑयल जो है वो अगर देखा जाए तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब आप कैस्टर ऑयल पीते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि ये कॉन्स्टिपेशन में कैस्टर ऑयल जो है वो रेकमेंड किया जाता है। वो इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि जब आप कैस्टर ऑयल लेते हैं, आपकी बॉडी में कैस्टर ऑयल का इंटेक होता है, तो आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलता है और आप स्टूल पास करते हैं। ठीक है, यही कंडीशन होती है जब आप यानी कि लेबर के लिए कैस्टर ऑयल लेते हैं, वो यूट्रस के मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको लेबर पेन्स हो जाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि आपके बेबी के भी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो प्लेसेंटा मदर के साथ अटैच है, बेबी को हर वो चीज़ मिल रही है जो मदर इनटेक कर रही है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो बेबी के ऊपर भी पड़ता है कि उसके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है जी, बेबी मेकोनियम पास कर देता है। जब वो मेकोनियम पास कर देता है, डेफिनेटली उसको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, उसकी फीटल डिस्ट्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड ही करें, कैस्टर ऑयल को कभी भी आप लेबर के लिए यूज़ ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुत सारी फीमेल्स को 8th या 9th मंथ में जो है वो उनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो होना शुरू हो जाती है, उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसमें अगर फीमेल्स जो है वो टेंशन लेती हैं कि पता नहीं प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद जो है वो पता नहीं हमारे बेबी के लिए प्रॉपर जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होगी या नहीं, उसके लिए मिल्क प्रॉपर होगा, पूरा होगा या नहीं, यानी कि बाद में जो है वो इसकी प्रोडक्शन कम तो नहीं हो जाएगी। इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मली फीमेल्स को फेस करना पड़ती हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाद में जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करना जो है वो बंद कर देगा जब आपकी डिलीवरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट रिलेशनशिप या इंटरकोर्स, यानी कि वो इससे रिलेटेड भी फीमेल्स बहुत सारी क्वेश्चंस करती हैं, तो इससे रोका तो नहीं जाता। अगर तो मतलब वही मेडिकल कंडीशंस, मेडिकली अगर आप फिट हैं, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स ने आपको यानी कि इस चीज़ के बारे में अगर आपको प्रॉपरली गाइड किया हुआ है कि आप अपने इस रिलेशन को लेके चल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप चल सकते हैं, बशर्ते कि आपको यानी कि प्री टर्म लेबर की प्रॉब्लम ना हो, पिछली प्रेगनेंसीज में भी आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि आपको वक्त से पहले दर्दें शुरू हो जाएं, या आपका लीकिंग का यानी कि लाइकर लीक ना हो रहा हो, ठीक है, या आपका प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ ना हो, आवल जिसको हम बोलते हैं वो नीचे की तरफ ना हो। अगर इस तरह की कंडीशंस नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो रख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है जी, एपिड्यूरल जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उस वक्त भी कमर में टीका लगता है और ऑपरेशन के वक्त भी कमर में टीका लगता है। ये एक गलत चीज़ नहीं है, डेफिनेटली ये फ़ायदा देती है फीमेल्स को। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपकी दर्दें रुक जाती हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि आपका जो लोअर एरिया होता है, आपका जो पेल्विक एरिया होता है वो सुन कर दिया जाता है बाय द पोजीशन ऑफ L4 टू L5, यानी कि ये आपके जो है वो रिब्स की या आपके वाले के आपके स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशंस हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है, इन पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कमर पे जो है वो एपिड्यूरल दिया जाता है, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हरगिज़ नहीं देती हैं, एनेस्थेसिस्ट जो है वो देते हैं, यानी कि जो बेहोशी के डॉक्टर्स होते हैं वो आपको ये इंजेक्शन देते हैं। उनको इसके बारे में मतलब प्रॉपर नॉलेज होता है, जो कि कितनी डोज देनी है, किस तरह देनी है। वो डॉक्टर्स को जो है वो मतलब कि बेहोशी के डॉक्टर्स को फिर गायनेकोलॉजिस्ट कॉल करती हैं, तो वो आके जो है वो आपको एपिड्यूरल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, अगर 2 सिजेरियन हो चुके हैं तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी का चांस है। इसका आंसर है कि नो,
यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस फिर तो बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर 4 से 5 साल का गैप भी हो आपकी डिलीवरी में, फिर भी ये आपको आपके डॉक्टर्स जो हैं वो स्कैन के बाद ही 9वें महीने में आपको बताएंगे कि आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।